दोस्तों तारीख आज 17 जुलाई 2025 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि सप्तमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त इस हफ्ते हो सकती है जारी। प्रधानमंत्री मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। ध्यान रहे, योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने eKYC, भू सत्यापन और बैंक खाता आधार से लिंक करवा लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अहम फैसलों को दी मंजूरी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के लिए 24,000 करोड़ और ग्रीन एनर्जी पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। हर साल खर्च होंगे 24,000 करोड़ रुपए। कल के हथियारों से आज की जंग नहीं जीत सकते, सीरियस जनरल अनिल चौहान बोले। विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमें कमजोर बना रही है, स्वदेशी एडवांस टेक्नोलॉजी जरूरी। मोदी सरकार ने मॉनसून सत्र के लिए कसी कमर, एंटी डोपिंग से लेकर टैक्स कानून तक 8 बिल हो सकते हैं पेश। साथ ही पहले से लंबित 8 बिलों को भी पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। जोरदार हंगामे के आसार। आरटीआई से आधार कार्ड पर हुआ चौंकाने वाला खुलासा। देश भर में पिछले 14 साल में 11.7 करोड़ मुद्दे, लेकिन डिलीट किए गए सिर्फ 1.15 करोड़ आधार नंबर। डेटा की विश्वसनीयता पर खड़े हुए गंभीर सवाल। अब दुकानदारों की मनमानी पर लगेगी लगाम। सरकार जल्द ही एमआरपी के नियमों में करेगी बड़ा बदलाव ताकि आम लोगों को सामान की कीमतों में पारदर्शिता मिले और दुकानदारों की मनमानी पर रोक लगे। राजस्थान में भारी बारिश से पिछले 2 दिनों में 18 लोगों की मौत। बिहार में बाढ़ की हालत, मुंगेर गयाजी में पुल बहा, वाराणसी में 84 घाट डूबे। वहीं उत्तराखंड हिमाचल में लैंडस्लाइड से 258 सड़कें बंद। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बने कानून। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर की मांग। साथ ही लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए कानून लाने का किया अनुरोध। राशन कार्ड को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। अब हर लाभार्थी को समय पर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा अनिवार्य। जिन लाभार्थियों ने अभी तक eKYC नहीं कराया है उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। टेस्ला भारत में 8 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। इनमें एक बार में 252 गाड़ियां चार्ज हो सकेगी। टाटा महिंद्रा से मिलेगी चुनौती। अगले महीने होने वाले SCO समिट की तैयारियां तेज। चीन के तियानजिन में जुटेंगे एशिया के ताकतवर नेता। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भी पहुंचने की संभावना। बोरोप्लस क्रीम को विश्व की नंबर 1 क्रीम बताने का दावा निकला झूठा। उपभोक्ता आयोग ने इमामी कंपनी पर 30,000 का लगाया जुर्माना। कहा सुधार कराकर विज्ञापन जारी करे। समोसे, जलेबी और लड्डू जैसे पॉपुलर इंडियन स्नैक्स पर कोई हेल्थ वार्निंग लेबल जारी नहीं किया। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने वायरल दावों का किया खंडन, इन्हें फर्जी और निराधार बताया। इंडोनेशिया के साथ खेलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा ट्रेड डील पर। कहा भारत के साथ व्यापार समझौता इंडोनेशिया अमेरिका ट्रेड डील जैसा ही होगा। मोदी कैबिनेट में जल्द होगा बड़ा फेरबदल। मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार, नए चेहरों को मिल सकता है मौका। सूत्रों का कहना है कि 1 से अधिक मंत्रालय देख रहे, कुछ मंत्रियों का भार कम करने की तैयारी है। जेल जाएंगे असम के सीएम, नहीं बचा पाएंगे पीएम मोदी। अमित शाह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर भड़के हिमंत बिश्वा शर्मा, बोले भूल गए कि खुद जमानत पर हैं। रूस से व्यापार को लेकर नाटो चीफ मार्क रूट ने भारत, चीन और ब्राजील पर 100% टैरिफ लगाने की दी धमकी। कहा इंडियन पीएम हो या चीनी राष्ट्रपति, रूस को जंग रोकने को कहे वरना नतीजा भुगतना होगा। आतंक के खिलाफ जारी रहेगा एक्शन। SCO शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के सामने ही पाक को लताड़ा। साथ ही पहलगाम हमले की फिर निंदा की। कहा इसके दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। हम सुनिश्चित करेंगे कि न्याय मिले। उड़ीसा कॉलेज में यौन उत्पीड़न की पीड़ित छात्रा के पिता से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बात की, न्याय दिलाने का दिया भरोसा। बोले जो हुआ वह अमानवीय और शर्मनाक ही नहीं बल्कि पूरे समाज का जख्म है। बिहार में होगी 1.6 लाख शिक्षकों की भर्ती। TRI 4 के तहत जल्द होगी परीक्षा। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। कहा भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण। भारत बना दुनिया का डेटा किंग, स्पीड में भी लगाई लंबी छलांग। एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति मासिक डाटा खपत 32 GB है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान 23 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। छात्रों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रशासन ने लिया निर्णय। वहीं ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। यस बैंक में 5% एक्स्ट्रा हिस्सेदारी खरीद सकती है जापानी कंपनी। 9400 करोड़ के निवेश की संभावना। मई में 20% शेयर खरीदने का ऐलान कर चुकी।
बांग्लादेश से भेदभाव के मुद्दे पर सीएम ममता बनर्जी ने निकाला पैदल मार्च। भाजपा शासित राज्यों पर उठाए सवाल, कहा देश में बंगाली बोलने वाले लोगों से भेदभाव हो रहा। फिल्म रिलीज हुई तो बड़ा नुकसान होगा। कन्हैयालाल के मर्डर पर आधारित उदयपुर फाइल्स के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, फिलहाल रिलीज नहीं होगी फिल्म। महाराष्ट्र में भाषा विवाद को लेकर मंत्री नीतीश राणे बोले, मदरसों में उर्दू की जगह मराठी पढ़ाई जाए, मुसलमानों को अजान भी मराठी में देनी चाहिए। वहीं एआईएमआईएम ने कहा, महाराष्ट्र में नफरत फैला रहे भाजपा नेता। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पहलगाम ट्रंप के दावे और बिहार वोटर लिस्ट पर एकजुट हुआ विपक्ष। सदन में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी, इस दौरान काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है। ईरान जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी, सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों को देखते हुए गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह। भारतीय दूतावास ने पहले से मौजूद लोगों को कॉमर्शियल फ्लाइट इस्तेमाल करने को कहा। अब चीन पाकिस्तान सीमा तक आसान होगी सेना की राह। रक्षा मंत्रालय ने सामरिक महत्व की भूभू जोत सुरंग को दी मंजूरी, इससे 50 किलोमीटर की दूरी होगी कम। एयर इंडिया ने प्लेन क्रैश के बाद रोकी गई इंटरनेशनल फ्लाइट दोबारा शुरू की, कई रूट पर बढ़ेगी सर्विस, कुछ पर कटौती जारी। दिल्ली के 5 स्कूलों में बम की धमकी, 3 दिन में 10 स्कूलों और 1 कॉलेज को आया धमकी भरा मेल, जांच में कुछ नहीं मिला। केजरीवाल ने भाजपा पर कसा तंज, कहा 4 इंजन की सरकार फेल। जमालुद्दीन उर्फ चांगुर मामले में अधिकारियों पर गिरेगी गाज, तत्कालिक एडीएम, सीओ और इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध, जांच शुरू। वहीं बाबा के खिलाफ फरीदाबाद और गाजियाबाद में भी धर्मांतर का मुकदमा दर्ज। रील पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बिहार चुनाव को लेकर युवाओं को चिताया, बोले अगर रीलों में ही डूबे रहेंगे तो बूथ लेवल अधिकारियों को कैसे जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट में लव जिहाद और गैर कानूनी धर्मांतर विरोधी कानून को चुनौती, यूपी सरकार को भेजा नोटिस। महाराष्ट्र में कपल ने चलती बस से नवजात को फेंका, कुछ मिनट पहले बस में ही डिलीवरी हुई थी, कहा पाल नहीं सकते थे इसलिए मार डाला। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी, 5 से 18 वर्ष के बच्चे कर सकते हैं आवेदन, अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में प्रियंका गांधी खड़गे से की मुलाकात, प्रदेश में बादल फटने से हुए नुकसान से अवगत कराया, कैबिनेट विस्तार और संगठन को लेकर चर्चा। पहले आतंकियों ने 26 लोगों को गोलियों से भूना, फिर जश्न में की हवाई फायरिंग। पहलगाम हमले के जसमदीद ने बताया रूह कपा देने वाला सच। उड़ीसा विधानसभा के बाहर मचा बवाल, आत्मदाह करने वाली छात्रा की मौत के बाद सड़क पर उतरे लोग, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। श्रावण मास के पहले सप्ताह में ही चरम पर पहुंचा कांवड़ मेला, 5 दिन में 80.90 लाख यात्री पहुंचे हरिद्वार, पुलिस और प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से संभाल रहे व्यवस्था। हरियाणा में सरकारी नौकरियों की नई भर्ती नीति लागू, केवल राज्य मूल के युवाओं को मिलेगा आरक्षण, वहीं पुलिस कांस्टेबल और शिक्षकों सहित सभी पदों पर भर्तियां सीईटी के स्कोर के आधार पर होगी। श्री अमरनाथ के तीर्थ यात्रा के संपन्न होने के बाद जम्मू कश्मीर में कभी भी बज सकता है पंचायत चुनाव का बिगुल, इलेक्शन कमीशन की भी होगी नियुक्ति। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांगी मदद, बोले आपदा से 1000 करोड़ का हुआ नुकसान, पीएम गति शक्ति योजना में सड़कें शामिल करने का किया आग्रह। मेडिकल कॉलेज में क्लर्क से डायरेक्टर बने बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बेटे को रजिस्ट्रार और पत्नी को मेंबर बनाया, स्थापना करने वालों की फैमिली को निकाला बाहर। गैंगरेप केस में फंसे हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और सिंगर रॉकी मित्तल की बड़ी मुश्किलें, सोलन कोर्ट ने केस रीओपन करने की याचिका की स्वीकार। अकबर क्रूर लेकिन सहिष्णु औरंगजेब कट्टर धार्मिक, एनसीईआरटी की किताब में मुगल काल की नई समीक्षा, कक्षा 8 के सिलेबस में हुआ शामिल। अमेरिका की टेरिफ नीति में बड़ा बदलाव, कैरेबियन और अफ्रीकी देशों पर 10% से अधिक टेरिफ लगा सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी नेता को भेजा मानहानि का नोटिस, बंगाल से भाजपा के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने कहा था सोनिया गांधी को हर महीने 500 करोड़ नहीं भेजेंगे तो कुर्सी चली जाएगी। चंडीगढ़ में महंगी होगी बिजली, पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने विद्युत नियामक आयोग को भेजा रेट बढ़ाने का प्रस्ताव, अगले 5 साल में 982 करोड़ का घाटे का दावा। हिमाचल के कांगड़ा में नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, देश भर में होती थी सप्लाई, ड्रग विभाग ने जब्त की कैप्सूल और प्रिंटिंग मशीन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात, दुर्गम क्षेत्रों में संजीवनी और स्वास्थ्य शिक्षा के विस्तार को लेकर केंद्र से मांगा सहयोग।
टेनिस प्लेयर राधिका यादव मर्डर में एक्टर इनामुल हक की तीसरी बार सफाई, कहा मैं रात को सो नहीं पा रहा, खाना भी छूटा, लव जिहाद से जोड़ना गलत। दिल्ली के संगम विहार में जमकर गरजा बुलडोजर, दुकानों की आगे बनी अवैध सीढ़ियां और रैंप तोड़े, नगर निगम की कार्रवाई से मचा हड़कंप। समाजवादी पार्टी में खुलकर सामने आई गुटबाजी, आगरा के पूर्व जिला अध्यक्ष राम सहाय यादव समेत 4 पर जानलेवा हमले का आरोप, मुकदमा दर्ज। साइना नेहवाल के बाद एक और भारतीय खिलाड़ी का हुआ तलाक, महिला पहलवान दिव्या काकरन 27 साल की उम्र में हुई पति से अलग। जनरल कैटेगरी के होनहार बच्चों को भी मिली स्कॉलरशिप और फीस में माफी, इनेला अध्यक्ष अभय चौटाला ने नायब सरकार पर लगाया गरीबों से भेदभाव का आरोप। ओला और उबर ड्राइवरों की हड़ताल से मुंबई में परिवहन सेवाएं हुई प्रभावित, किराए में तर्कसंगतता और अन्य प्रमुख सुधारों की मांग को लेकर आजाद मैदान में किया विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूलों में छात्रों को पढ़ाई जाएगी भगवद गीता, सीएम धामी ने समीक्षा बैठक में लिया अहम फैसला। करणी सेना के अध्यक्ष मकराना ने एमपी में हुई कार्रवाई को लेकर बीजेपी को दी चेतावनी, कहा राजपूत समाज ने महाराष्ट्र हरियाणा जिताया, पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बिहार चुनाव में होगा विरोध प्रदर्शन। भारत की मिसाइलों के खौफ से अभी तक कांप रहा पाकिस्तान, बेस्ट फ्रेंड चीन ने भेजा एक और HQ-16, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किया था तबाह। दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, पाला में अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा, 2017 में आए थे भारत। झारखंड के बोकारो में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को किया ढेर, एक कोबरा जवान भी हुआ शहीद, मुठभेड़ जारी। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी कमी, सोना 456 रुपए गिरकर 97,460 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी भी 1001 रुपए हुई सस्ती। इस साल सोना 21,000 और चांदी 25,000 तक हुई महंगी। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त इस हफ्ते हो सकती है जारी। पीएम मोदी 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 2-2 हजार रुपए। समोसे जलेबी पर वार्निंग लेबल लगाने के लिए नहीं दिए निर्देश, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया स्पष्ट, कहा बोर्ड लगाने की दी सलाह। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का चौथा बड़ा आईपीओ प्लेटफॉर्म बना। इस साल के 6 महीने में 47,000 करोड़ के आईपीओ आए। पहले नंबर पर नेस्डैक ग्लोबल। मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला भारत में 8 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। इनमें एक बार में 252 गाड़ियां चार्ज हो सकेंगी। टाटा महिंद्रा से मिलेगी चुनौती। यस बैंक में 5% एक्स्ट्रा हिस्सेदारी खरीद सकती है जापानी कंपनी। 9,400 करोड़ के निवेश की संभावना। मई में 20% शेयर खरीदने का ऐलान कर चुकी। किया कैरेंस क्लाविस ईवी पेडल टेक्नोलॉजी के साथ हुई लॉन्च। ये भारत में पहली 7 सीटर इलेक्ट्रिक एमपीवी, 490 किलोमीटर तक की रेंज, शुरुआती कीमत 17.99 लाख। चैट जीपीटी की सेवाएं फिर से शुरू हुई। यूजर्स को लॉगिन करने और 16 जैसी सर्विसेज एक्सेस करने में दिक्कत आ रही थी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत के खिलाफ स्लो ओवर रेट के कारण इंग्लैंड पर लगा जुर्माना। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 अंक कटे, प्लेयर्स पर 10% फाइन, भारत चौथे स्थान पर पहुंचा। लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद मोहम्मद सिराज की इंस्टा पोस्ट, लिखा कुछ मैच आपके साथ रहते हैं, नतीजे के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए। आईएसएल के रुकने पर फुटबॉलर सुनील छेत्री हुए चिंतित, बोले पूरा भारतीय फुटबॉल सिस्टम डरा हुआ और परेशान। AIFF FSDL के बीच नया एग्रीमेंट नहीं हुआ। भारत के प्रदर्शन से बेहद निराश हूं, पूर्व कप्तान सौरव गांगुली बोले भारत के पास जिस तरह की प्रतिभा है उसे लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट जीतना चाहिए था। यूपी के पहलवान दिव्या काकरन का 2.5 साल में हुआ तलाक, बोली 5 महीने से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, बॉडी बिल्डर से की थी शादी। भारतीय टीम ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III से मिली, विमेंस टीम भी पहुंची। कप्तान गिल बोले हमें बुलाया, यह है हमारे लिए सम्मान की बात। जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के पहले राउंड से बाहर हुई। पीवी सिंधु सिम यूजिन ने हराया। वहीं सात्विक चिराग और लक्ष्य सेन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। लियाम रोशन की 8 साल बाद टेस्ट टीम में हुई वापसी। चौथे मैच के लिए इंग्लिश टीम का ऐलान, चोटिल शोएब बशीर सीरीज से हुए बाहर। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा की घर आई नन्ही परी, नॉर्मल डिलीवरी हुई। कपल ने अनाउंस कर कहा हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है, बेटी का आशीर्वाद मिला। बांग्लादेश से फिल्म मेकर सत्यजीत रे का घर बचाने की अपील। भारत ने कहा पुश्तैनी इमारत गिराने पर दोबारा सोचे, मरम्मत में मदद देने को तैयार।
सीएम योगी की बायोपिक फिल्म की रिलीज पर छाया संकट, सेंसर बोर्ड की मनमानी पर भड़के मेकर्स, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 दिन में मांगा जवाब। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बने फिल्म पर रोक हटाने से फिलहाल इनकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मूवी रिलीज हुई तो ट्रायल प्रभावित हो सकता है, यह बड़ा नुकसान होगा। 76 साल की हेमा मालिनी ने आधे घंटे नृत्य किया, मथुरा में राधा रमण की रास स्थली पर पायलों के चंचन से भगवान को रिझाया। पंचतत्व में विलीन हुए धीरज कुमार, रजा मुराद से लेकर असिद मोदी तक कई सेलेब्स अंतिम दर्शन करने पहुंचे, वेंटिलेटर सपोर्ट में थे वेटनर एक्टर प्रोड्यूसर। कृत्य सेनन जावेद जाफरी के बिल्डिंग में घुसा अज्ञात शख्स, सिक्योरिटी को दिया चकमा, लिफ्ट में तोड़फोड़ कर कैमरे में अश्लील इशारे किए, पुलिस ने की पहचान। कुछ सीना ने भंसाली से सीखी डायरेक्शन की बारीकियां, निकिता रॉय से निर्देशन में उतरे, कहा पापा की किसी फिल्म का रीमेक नहीं बना पाऊंगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में अगले 2 दिन होगी आफत की बरसात, वाराणसी, प्रयागराज समेत कई जिलों में वज्रपात और बहुत भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में भारी बारिश से पिछले 2 दिनों में 18 लोगों की मौत, बिहार में बाढ़ की हालत, वाराणसी में 84 घाट डूबे, वहीं उत्तराखंड हिमाचल में लैंडस्लाइड से 258 सड़कें बंद। उत्तराखंड के देहरादून, मसूरी में भारी बारिश का कहर, भूस्खलन से यातायात हुआ ठप, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार के 38 जिलों में आज बारिश मचाएगी गदर, कोसी गंगा नदियां उफनाई, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का झारखंड में दिखेगा असर, कई जिलों में बारिश की चेतावनी, मानसून में अब तक 605.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। पंजाब में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत, अगले 2 दिन तक झमाझम बरसेंगे बादल, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के शिक्षा जगत, यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। अकबर क्रूर लेकिन सहिष्णु औरंगजेब कट्टर धार्मिक, एनसीईआरटी की किताब में मुगल काल की नई समीक्षा कक्षा 8 के सिलेबस में हुआ शामिल। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 3717 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 19 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। बीएचईएल में 515 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन, 10वीं और 12वीं पास को मौका, सैलरी 65,000 तक। यूपी पीएससी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 28 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन, एज लिमिट 40 साल। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, एज लिमिट 45 साल, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, सोचे गए मुनाफे प्राप्त करने में मशक्कत करनी पड़ सकती है। आज वर्क स्पेस पर आपको नियमित गतिविधियों में अतिरिक्त प्रयास करना होगा, पारिवारिक जीवन में सब कुछ खुशहाल रहने वाला है। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र पर काम का दबाव बढ़ सकता है, वर्क ओवरलोड भी रहेगा, व्यापार में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, छात्रों को आज अधिक मेहनत करने की जरूरत है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है, बिजनेस करते समय निवेश का भी ध्यान दें, फिजूल खर्ची से बचें, धन के मामले में लापरवाही न बरतें, शादीशुदा लोगों को एक साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, किसी भी तरह के निर्णय लेने से पहले घर वालों से राय जरूर ले, बिजनेस के लिहाज से अच्छी डील साइन कर सकते हैं, धन के साथ बचत पर भी ध्यान दें, ये समय आपके हक में रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, जिस अवसर की तलाश में थे आज वो अवसर मिल सकता है, व्यापार में लाभ मिलेगा, किसी जानकार से धन की प्राप्ति होगी, पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है, पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल में कितने रुपए मिलते हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।